सम्राट अशोक। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ईसा पूर्व 304 से ईसा पूर्व 332 विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य महावंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक का पूरा नाम देवानंद प्रिय अशोक राजा प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय था। उनका राज्यकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। वह विशाल साम्राज्य उस समय से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों एवं राजाओं की पंक्तियों में हमेशा शीर्ष स्थान पर रहे हैं। सम्राट अशोक ही भारत के सबसे शक्तिशाली एवं महान सम्राट हैं। सम्राट अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और यह स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। सम्राट अशोक को अपने विस्तृत साम्राज्य से ज़्यादा कुशल प्रशासन तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। सम्राट अशोक ने संपूर्ण एशिया तथा अन्य महाद्वीपों में भी बौद्ध पंथ का प्रचार किया। सम्राट अशोक के संदर्भ के स्तंभ एवं शिलालेख आज भी भारत के कई स्थानों पर दिखाई देते हैं। इसलिए सम्राट अशोक की ऐतिहासिक जानकारी अन्य किसी भी सम्राट या राजा से बहुत व्यापक रूप में मिल जाती है। सम्राट अशोक प्रेम, सहिष्णुता, सत्य, अहिंसा एवं शाकाहारी जीवन प्रणाली के सच्चे समर्थक थे। इसलिए उनका नाम इतिहास में महान परोपकारी सम्राट के रूप में दर्ज हो चुका है। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक भगवान बुद्ध की मानवतावादी शिक्षाओं से प्रभावित होकर बौद्ध अनुयायी हो गए और उन्हीं की स्मृति में उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए, जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास, सारनाथ बौद्ध मंदिर, बोधगया, कुशीनगर एवं श्रीलंका, थाईलैंड, चीन में आज भी अशोक स्तंभ में देखे जा सकते हैं। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के अतिरिक्त श्रीलंका, अफगानिस्तान, पश्चिम एशिया, मिस्र तथा यूनान में भी करवाया। सम्राट अशोक अपने पूरे जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारे। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेशों से छात्र शिक्षा ग्रहण करने भारत आया करते थे। ये विश्वविद्यालय उस समय के उत्कृष्ट विश्वविद्यालय थे। अशोक शिलालेख प्रारंभ करने वाला पहला शासक था। अशोक ने बौद्ध पंथ के सिद्धांत लागू किए, जो आज भी कार्यरत हैं। आरंभिक जीवन। अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों और 101 पुत्रों का उल्लेख है। पुत्रों में केवल 3 का नामोल्लेख है। वे हैं सुसीम, जो सबसे बड़ा था, अशोक और तिष्य। तिष्य अशोक का सहोदर भाई और सबसे छोटा था। एक दिन धर्मा को स्वप्न आया कि उसका बेटा एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। उसके बाद उसे राजा बिंदुसार ने अपनी रानी बना लिया। चूँकि धर्मा क्षत्रिय कुल से नहीं थी, अतः उसको कोई विशेष स्थान राजकुल में प्राप्त नहीं था। अशोक के कई सौतेले भाई बहन थे। बचपन में उनमें कड़ी प्रतिस्पर्धा रहती थी। अशोक के बारे में कहा जाता है कि वह बचपन से ही सैन्य गतिविधियों में प्रवीण था। 2000 वर्षों के पश्चात आज भी सम्राट अशोक का प्रभाव एशिया, मुख्यतः भारतीय उपमहाद्वीप में देखा जा सकता है। अशोक काल में उकेरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसे हम अशोक चिन्ह के नाम से जानते हैं, आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध पंथ के इतिहास में गौतम बुद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का ही स्थान आता है। दिव्यावदान में अशोक की एक पत्नी का नाम तिष्यरक्षिता मिलता है। उसके लेख में केवल उसकी पत्नी करुणावती है। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों सुसीम तथा विगताशोक के नाम का उल्लेख है। साम्राज्य विस्तार। अशोक का ज्येष्ठ भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का प्रांतपाल था। तक्षशिला में भारतीय यूनानी मूल के बहुत से लोग रहते थे। इससे वह क्षेत्र विद्रोह के लिए उपयुक्त था। सुसीम के अकुशल प्रशासन के कारण उस क्षेत्र में विद्रोह पनप उठा। राजा बिंदुसार ने सुसीम के कहने पर राजकुमार अशोक को विद्रोह के दमन के लिए वहां भेजा। अशोक के आने की खबर सुनकर ही विद्रोहियों ने उपद्रव समाप्त कर दिया और विद्रोह बिना किसी युद्ध के खत्म हो गया। हालांकि यहाँ पर एक बार फिर अशोक के शासनकाल में विद्रोह हुआ था, पर इस बार
उसे बलपूर्वक कुचल दिया गया। अशोक की इस प्रसिद्धि से उसके भाई सुसीम को सिंहासन न मिलने का संकट बढ़ गया। उसने सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वासन में डाल दिया। अशोक कलिंग चला गया। वहां उसे मत्स्य कुमारी कौरवकी से प्रेम हो गया। वर्तमान में मिले साक्ष्यों के अनुसार बाद में अशोक ने तीसरी या दूसरी रानी बनाया। था। इसी बीच उज्जैन में विद्रोह हो गया। सम्राट बिंदुसार ने अशोक को निर्वासन से बुलाकर विद्रोह को दबाने के लिए भेज दिया। हालांकि उसके सेनापतियों ने विद्रोह को दबा दिया, पर उसकी पहचान गुप्त ही रखी गई, क्योंकि मौर्यों द्वारा फैलाए गए गुप्तचरों के जाल से उसके बारे में पता चलने के बाद उसके भाई सुसीम द्वारा उसे मरवाए जाने का भय था। वह बौद्ध सन्यासियों के साथ रहा था। इसी समय उसे बौद्ध विधि विधानों तथा शिक्षाओं का पता चला था। यहाँ पर एक सुंदरी जिसका नाम देवी था, उससे अशोक को प्रेम हो गया था। स्वस्थ होने के बाद अशोक ने उससे विवाह कर लिया। कुछ वर्षों के बाद सुसीम से तंग आ चुके लोगों ने अशोक को राज सिंहासन हथिया लेने के लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि उस समय तक सम्राट बिंदुसार वृद्ध तथा रुग्ण हो चले थे। जब वे आश्रम में थे तब उनको समाचार मिला कि उनकी माँ को उनके सौतेले भाइयों ने मार डाला। तब उन्होंने राजभवन में जाकर अपने सौतेले भाइयों की हत्या कर दी और सम्राट बने। सत्ता संभालते ही अशोक ने पूर्व एवं पश्चिम दोनों ही दिशा में अपना साम्राज्य फैलाना प्रारंभ किया। उसने आधुनिक असम से ईरान की सीमा तक का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में विस्तृत कर लिया। कलिंग की लड़ाई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। आंतरिक अशांति से निपटने के बाद 269 ईसा पूर्व में उसका विधिवत राज्याभिषेक हुआ। 13वें शिलालेख के अनुसार कलिंग युद्ध में 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। 1 लाख लोगों की हत्या कर दी गई। 1.5 लाख लोग घायल हुए। सम्राट अशोक ने इस भारी नरसंहार को अपनी आंखों से देखा। इससे उसे बहुत क्षोभ हुआ। उसने बौद्ध भिक्षुक उपगुप्त से उपाय पूछा। इससे द्रवित होकर सम्राट अशोक शांति, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार की ओर प्रवृत्त हुए। कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय में महान परिवर्तन कर दिया। उनका हृदय मानवता के प्रति दया और करुणा से उद्वेलित हो गया। उन्होंने युद्ध क्रियाओं को सदा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा की। यहाँ से आध्यात्मिक और धर्म विजय का युग आरंभ हुआ। उन्होंने महान बौद्ध धर्म को अपना धर्म स्वीकार किया। सिंघली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार सम्राट अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निगोत नामक भिक्षु द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। तत्पश्चात मोगाली पुत्र तिस्त के प्रभाव से वे पूर्णतः बौद्ध हो गए थे। दिव्यावदान के अनुसार सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को जाता है। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की थी। तदुपरांत अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की तथा लुम्बिनी ग्राम को करमुक्त घोषित कर दिया। बौद्ध धर्म। कलिंग युद्ध में हुई क्षति तथा नरसंहार से उनका मन युद्ध से ऊब गया और वह अपने कृत्य को लेकर व्यथित हो उठा। इसी शोक से उबरने के लिए वह बुद्ध के उपदेशों के निकट गया और अंत में उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। बौद्ध धर्म स्वीकारने के बाद उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी किया। उसने शिकार तथा पशु हत्या करना छोड़ दिया। उसने ब्राह्मणों एवं अन्य संप्रदायों के सन्यासियों को खुलकर दान देना भी प्रारंभ कर दिया और जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला तथा सड़कों आदि का निर्माण करवाया। उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र तथा यूनान भी भेजा। इसी कार्य के लिए उसने अपने पुत्र एवं पुत्री को भी यात्राओं पर भेजा था। अशोक के धर्म प्रचारकों में सबसे अधिक सफलता उसके पुत्र महेंद्र को मिली। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा तिस्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया और तिस्त ने बौद्ध धर्म को अपना राजधर्म बना लिया और अशोक से प्रेरित होकर उसने स्वयं को देवनाम प्रिय की उपाधि दी। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मोगाली पुत्र तिष्य ने की। यही अभिधम्म पिटक की रचना भी हुई और बौद्ध भिक्षु विभिन्न देशों में भेजे गए, जिनमें अशोक के पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा भी सम्मिलित थे, जिन्हें श्रीलंका भेजा गया। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और साम्राज्य के सभी साधनों को जनता के कल्याण हेतु लगा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए।
धर्म यात्राओं का प्रारंभ, राजकीय पदाधिकारियों की नियुक्ति, धर्म महापात्रों की नियुक्ति, दिव्य रूपों का प्रदर्शन, धर्म श्रवण एवं धर्मोपदेश की व्यवस्था, लोकाचारिता के कार्य, धर्मलिपियों का खुदवाना, विदेशों में धर्म प्रचार हेतु प्रचारक भेजना आदि। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रारंभ धर्म यात्राओं से किया। वह अभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा पर गया। उसने कलिंग युद्ध के बाद आमोद प्रमोद की यात्राओं पर पाबंदी लगा दी। अपने अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की। नेपाल की तराई में स्थित निगलीवा में उसने कनक मुनि के स्तूप की मरम्मत करवाई। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया। स्तंभ लेख 3 और 7 के अनुसार उसने व्युक्त, रज्जुक, प्रादेशिक तथा युक्त नामक पदाधिकारियों को जनता के बीच जाकर धर्म प्रचार करने और उपदेश देने का आदेश दिया। अभिषेक के 13वें वर्ष के बाद उसने बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पदाधिकारियों का एक नया वर्ग बनाया, जिससे धर्म महापात्र कहा गया। इसका कार्य विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के बीच द्वेष भाव को मिटाकर धर्म की एकता स्थापित करना था। विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियाँ कॉन्स्टेंटाइन, एंटोनियस, सेंट पॉल, नेपोलियन तथा सीजर के साथ की है। अशोक अहिंसा, शांति तथा लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू करने की दृष्टि से विश्वविख्यात तथा अतुलनीय सम्राट हैं। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं, सम्राटों, धर्माधिकारियों, संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्रायः एकाकी तारा की तरह चमकता है। सम्राट अशोक द्वारा प्रवर्तित कुल 33 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अशोक ने स्तंभों, चट्टानों और गुफाओं की दीवारों में अपने 269 ईसा पूर्व और 231 ईसा पूर्व चलने वाले शासनकाल में खुदवाए थे। ये शिलालेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल में जगह जगह पर मिलते हैं और बौद्ध धर्म के अस्तित्व के सबसे प्राचीन प्रमाणों में से हैं। इन शिलालेखों के अनुसार अशोक के बौद्ध धर्म फैलाने के प्रयास भूमध्य सागर के क्षेत्र तक सक्रिय थे और सम्राट मिस्र और यूनान तक की राजनीतिक परिस्थितियों से भली भांति परिचित थे। इसमें बौद्ध धर्म की बारीकियों पर जोर कम और मनुष्यों को आदर्श जीवन जीने की सीखें अधिक मिलती हैं। पूर्वी क्षेत्रों में यह आदेश प्राचीन मगधी भाषा में ब्राह्मी लिपि के प्रयोग से लिखे गए थे। पश्चिमी क्षेत्रों के शिलालेखों में भाषा संस्कृत से मिलती जुलती है और खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया। एक शिलालेख में यूनानी भाषा प्रयोग की गई, जबकि एक अन्य में यूनानी और अरामाई भाषा में द्विभाषीय आदेश दर्ज है। इन शिलालेखों में सम्राट अपने आप को प्रियदर्शी, प्राकृत में प्रियदर्शी और देवान्ना प्रिय यानी देवों को प्रिय, प्राकृत में देवान्न प्रिय की उपाधि से बुलाते हैं। अशोक ने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया, जिसके बाद लगभग 232 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई। उसके कई संतान तथा पत्नियां थीं, पर उनके बारे में अधिक पता नहीं है। उसके पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा ने बौद्ध धर्म के प्रचार में योगदान दिया। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश लगभग 50 वर्षों तक चला।